तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनलाइन सीएसएस। ये सीएसएस की जो है सेकंड टाइप है। ये जो टाइप है इनका कोई मतलब प्रॉपर वो नहीं है कि पहले पे इंटरनल आती है एक्सटर्नल आती है, पर हम जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं उस सीक्वेंस से ये सेकंड टाइप है हमारी। ठीक है। अच्छा, जो पहली बात तो ये है कि जो सीएसएस की ये इनलाइन प्रॉपर्टी या इसकी ये जो टाइप हम पढ़ने लगे हैं, ये जो टाइप है हमारी, इसका मतलब क्यों हम ये यूज करते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी टाइप्स भी हैं लेकिन हम इसी को क्यों यूज करते हैं। तो ये इसका एक मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको इसकी जो वैल्यूज या जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हर टैग की अपनी होती है। ठीक है। वो भी टैग होगा, लाइक पैराग्राफ का अगर टैग है तो उसकी उसकी प्रॉपर्टी या उसकी जो वैल्यूज होंगी ना, वो बाकी जो आपका पेज है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब कल जो हम लोग इंटरनल सीएसएस के अंदर हमने एक काम किया था, हमने एक क्लास बनाई थी या फिर हम एक ब्लॉक के अंदर सारा काम लिख रहे थे ना, तो वो पूरे पेज का सिंटैक्स चेंज कर देता था। लाइक हमने अगर पैराग्राफ बनाया था तो दो पैराग्राफ बनाए थे, और हमने ऊपर पहले जो है ना सेलेक्टर एक बनाया था हेड के दरमियान में। ठीक है, हेड का जो टैग था उसके दरमियान में हमने एक स्टाइल लिया था। स्टाइल के अंदर फिर हमने वो जो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज लिखी थी, इस तरह से करके, अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से करके हमने कोई प्रॉपर्टीज लिखी थी। इनके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर लिखा था, इस तरह से करके बैकग्राउंड कलर लिखा था। और ये चीजें तो वो क्या काम कर रहा था कि वो सारे पेज के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहा था, अप्लाई हो रहा था। ठीक है। तो जो सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना इनलाइन की, ठीक है, ये HTML के एलिमेंट के टैग के अंदर लगती हैं। इतनी बात समझ आ गई। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो HTML एलिमेंट के टैग के अंदर लगेंगी। ठीक है। HTML का जो HTML टैग इसके इनसाइड यूज होंगी वो, और वो बाकी किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे ये है कि जो इनलाइन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं टैग की, ये हमारे पास बस एक ही दफा यूज होती है, मतलब मल्टी टाइम या इस तरह से यूज नहीं की जाती। एक टैग के अंदर आपने कुछ लिखना है या कोई फॉन्ट कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई डिव बनाई हुई है, तो वो इसी के अंदर ही एक वन टाइम यूज होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आती है इसकी एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चलो इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसकी एग्जांपल वो उसी तरह से आपने HTML लिखना है। अब वो चीज़ें मैं नहीं लिख रहा, टाइटल हेड और ये चीज़ें, इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस जो है ना वो अब होगी होगी। ठीक है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा देखें, HTML लिखा, इसके बाद हमने बॉडी के अंदर काम करना होता था, तो मैंने बॉडी का टैग ओपन किया। अब यहाँ पे मेरे पास एक जो है ना वो हेडिंग है। ठीक है। अब जो कल हम इंटरनल के अंदर काम कर रहे थे, वो हम लोग क्या काम कर रहे थे, इस तरह हेड का टैग था, और ये हेड का टैग हमारे पास क्या था, क्लोज था। ठीक है। हेड के टैग के अंदर हम लोग इस तरह से एक स्टाइल का जो टैग है वो यूज कर रहे थे, ये। और स्टाइल के टैग के अंदर फिर हम फॉर एग्जांपल अगर किसी हेडिंग वन है ना, हेडिंग वन की ये सिलेक्टर होता है। ठीक है, मतलब आप एक चीज को सिलेक्ट करवा रहे हो बॉडी के अंदर। जो हमारा फिर हम लोग नीचे जाके जब HTML वाले सेक्शन में पहुंचते थे तो फिर हम लोग वहां पे भी हेडिंग वन लिखते थे। तो ये बेसिकली काम क्या, ये चीज क्या होती है, ये सिलेक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, ये सिलेक्ट करवा रहा होता है।
तो फिर हम लोग इसके आगे ये कॉलम लगाते थे और वही कलर और वो सारा कुछ लिखते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट ये है कि ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्टाइल लिखा जाता था इंटरनल सीएसएस के अंदर, ठीक है। इंटरनल सीएसएस के अंदर जो स्टाइल है वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता था, लेकिन जो इनलाइन होगा वो मैंने आपको बताया कि इस टैग के अंदर ही लिखा जाता है, क्योंकि मुझे बस इस हेडिंग वन के, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडिंग वन का कलर कुछ और देना है और पैराग्राफ का कलर मुझे मुझे कुछ और देना है, इसलिए फिर हम लोग जो है ना वो इनलाइन सीएसएस को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके इसके अंदर अगर मैंने मुझे अब इस HTML का ये H1 ये टैग है हमारा, इस टैग के अंदर अब मैं क्या काम करूंगा, मैं CSS अप्लाई करूंगा। तो एंगुलर ब्रैकेट के विदाउट हम स्टाइल लिखेंगे, और जिधर आपको नजर आ जाए इस तरह से स्टाइल लिखा हुआ नजर आ जाए ना किसी भी, बेशक वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या इनलाइन हो, जिधर भी ये स्टाइल लिखा हुआ नजर आ जाए तो आप लोगों ने समझ लेना है कि ये CSS अप्लाई की गई है। अगर एंगुलर ब्रैकेट के साथ लिखा हो तो आपने समझ लेना है कि ये जो है ना इंटरनल CSS है। अगर एंगुलर ब्रैकेट के विदाउट लिखा हुआ हो तो फिर आपने समझना है कि ये इनलाइन CSS है। इसका सिंटैक्स होता है, अब मुझे हेडिंग वन है उसका स्टाइल, आगे वही काम जिस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी CSS को मैं अप्लाई करने लगूँ, ठीक है। ये हमारी होगी कलर, ये आगे कॉलम, वो प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद सेमी कॉलम, ये कॉलम था, उसके बाद हमारी वैल्यू आती है। वैल्यू में कलर मुझे इसका ब्लू देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसका मुझे जो टेक्स्ट जो है इसको अलाइन करवाना है, वो मुझे अलाइन किधर करवाना है, सेंटर में, ठीक है। वो मुझे सेंटर में अलाइन करवाना है। अच्छा, इतना काम हो गया, इसको अब मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आगे मैं लिखूंगा जो मैंने टेक्स्ट लिखना है या जो मैंने हेडिंग देनी है, ठीक है। अब मैंने ये हेडिंग दे दी अपनी, और मेरा हेडिंग वन का जो टैग है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कलर ब्लू दिया हुआ है और मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करवाया हुआ है। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद ये सेमी कॉलम होता है, और फिर ये हमारी आगे क्या होती है, वैल्यू होती है। CSS को लिखने का ये तरीका होता है, प्रॉपर्टी, सेमी कॉलम, और आगे उसकी जो होती है वैल्यू वो लिखते हैं, ठीक है। ये साइन जो होता है इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन साइन। ये दो चीज़ों को आपस में मिलाता है। अब दो चीजें कौन सी हैं, एक हमारा टेक्स्ट है और दूसरी चीज है हमारी लाइन। अब ये दो चीजों को वो आपस में मिला रहा है, जैसे दो धागे होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो गिरा लगाते हैं, बेसिकली ये काम उसी तरह से करता है। एक हमारा टेक्स्ट, अब वो जब ये पढ़ेगा कोड जब रन होगा, पहले वो टेक्स्ट रीड करेगा, वो समझेगा अच्छा ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। इसको अब उसने क्या करना है, अलाइन करना है, ठीक है, अलाइन हो गया। फिर आगे देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी सेंटर है तो ये टेक्स्ट को सेंटर कर देगा, फिर इसका कलर जो है उसको ब्लू कर देगा। तो ये जो चीज अप्लाई हुई है इतनी यहाँ तक, ये हमारी CSS अप्लाई हुई है इनलाइन, ठीक है। मतलब अब ये देखो ना, ये एक ही दफा अप्लाई हुई है, ठीक है। ये एक HTML का जो टैग है ये इसी के अंदर एट अ टाइम बस एक ही दफा अप्लाई हुआ है, ज्यादा दफा अप्लाई नहीं कर सकते इसको। अगर ज्यादा दफा करना है फिर आप नीचे दोबारा इसको लिखें। अगर हेडिंग टू लिखनी है, हेडिंग टू का अगर आपको स्टाइल, कलर और ये चीजें अगर आगे पीछे करनी है तो फिर आप लोग क्या करोगे, हेडिंग टू का दोगे, फिर इसके बाद स्टाइल उसका दोगे, उसका कलर रेड कर दो, टेक्स्ट लाइन राइट कर दो, और आगे जो पैराग्राफ लिखना है वो लिख दो। हाँ, अगर मेरे पास इस तरह के 100 हों, फॉर एग्जाम्पल ये 100 हेड H1 हो, तो उधर फिर हम लोग क्या काम करते हैं, फिर हम लोग एक इंटरनल CSS यूज करते हैं। अब डिफरेंट थोड़ा सा समझ आ रहा है। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इतने सारे हो, ठीक है, मैं अगर इनको वो करता जा रहा हूँ, अब अब किसी, मुझे अब ये है कि मुझे सबको एक ही तरह का इम्प्लीमेंट करवाना है, तो मैं क्या ये 100 दफा लिखता रहूंगा या 100 दफा कॉपी पेस्ट करूंगा। अगर ये तो अभी काउंटिंग भी नहीं हो रही कि ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं। तो खुद सोचो कि अगर ये 100 दफा मैंने इनको इम्प्लीमेंट करवाना हो, वो कितना भारी फाइल बन जाएगी और कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा काम होगा, खुद भी बंदा उलझा जाता है। तो उस चीज से फिर बचने के लिए क्या काम किया जाता है,
फिर हम इंटरनल CSS यूज करते हैं। वो हेडिंग वन हेड के अंदर ही फिर हम लोग क्या काम करते हैं कि एक सिलेक्टर बना लेते हैं, जिस तरह कल किया था। फिर वो इस तरह के जो हमारे कॉलम होते हैं, इसके अंदर फिर हम लोग काम करके, तो वो फिर क्या होता है, सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब मुझे एक एक चीज को चेंज करना था, बाकी को नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने इनलाइन CSS यूज किया। अच्छा, एक और चीज, हम लोग फॉर एग्जांपल अब पैरा लिखते हैं, पैरे के अंदर भी उसी तरह मैंने ये CSS अप्लाई करने लगा हूँ। CSS अप्लाई करने से पहले उसका स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है वो लिखना होता है। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको एट्रीब्यूट बोलेंगे। स्टाइल इज इक्वल टू वही इसका कलर ब्लू दिया था, इसको रेड दे देते हैं, चलें। अब देखो, अगर मुझे ज्यादा ये CSS अप्लाई करनी है या ज्यादा चीजें अप्लाई करनी है, अब मेरा ये एक वैल्यू इधर तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कुछ और काम या कुछ और चीज इंप्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, फिर मैं आगे ये डार्ट लगाऊंगा, जिस तरह मैंने कल भी बताया था। तो आगे अब आप क्या काम करना चाहते हैं, इसकी टेक्स्ट लाइन अगर आपने राइट लेफ्ट करवानी है तो वो लिख सकते हैं। बहरहाल अगर हाँ, ये लिख सकते हैं, अ, पैराग्राफ का टैग हमारा क्लोज हो गया, बॉडी का टैग क्लोज हो जाएगा, और HTML का टैग हमारा क्लोज हो जाए। इसको सेव करके देखते हैं। ये, ठीक है, ये हैंग हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बाकी ये इसके अंदर आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लिख सकते हैं कुछ। अगर इसे कोई हेडिंग 2 अगर लिखना चाह रहे हो तो मैं इधर हेडिंग 2 लिख देता हूँ, इक्वल टू कलर। कलर इसका पिंक दे देते हैं, ये कर देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट अलाइन वो राइट कर देते हैं। ये ठीक है। तो ये देखो, ये आपका इधर चला गया। तो ये एक ही टैग के अंदर काम करता है इनलाइन। आपने किसी एक चीज़ का अगर कोई बैकग्राउंड देना है, अब इनका अगर बैकग्राउंड देना हो तो वो भी आप इसी तरह से प्रॉपर्टीज और वैल्यूज लिख के वो दे सकते हैं। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड देना है, देखो इसका बैकग्राउंड अब जो है वो ब्लैक हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो ये वाला था, इसी का भी अगर हमें बैकग्राउंड देना है तो आप इसको भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। मतलब ये अब आपके बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये अब बाकी चीज़ों को उस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह से बाकी अब जिस तरह नीचे अब हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस मिल्क कास्ट इज 500 US। इसका ये देखो, टेक्स्ट जो है वो हमारे पास ब्लू कलर में है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में है, इसका बैकग्राउंड येलो में है, इसका टेक्स्ट पिंक कलर में लिखा गया है। और जो हमारा ये टेक्स्ट है, ये हमारा टेक्स्ट एज इट इज जिस तरह से था उसी तरह से लिखा हुआ है। अगर ये सारे सब
जो भी जितने भी हेडिंग्स हैं उन सबको अगर मुझे ब्लैक करना हो और वो राइटिंग और ये सारी चीजें सेम रखनी हो, तो फिर एक छोटी सी आप क्लास बना लो ताकि इतनी लंबी चौड़ी आप कोडिंग ना करो। तो इसलिए जो HTML का जो टैग है इसी के अंदर ही इन लाइन यूज की जाती है। बाकी ये जो चीजें हैं, ये जब हम HTML पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने ये अच्छे से मतलब पढ़ी हुई हैं। इन चीजों का तो आपको पता ही है बैकग्राउंड कलर क्या होता है। बेसिकली आप अब मेथड समझें और इन चीजों को जो थ्योरी है ना, अब उन उन चीजों पे आप लोग फोकस करें, ठीक है।